अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये जो आपको इतने बड़े बड़े पतीले नज़र आ रहे हैं ना, आज हमारे घर में है इफ़्तार दावत माशाल्लाह से। और 30-40 लोगों की इफ़्तार दावत है। और एक्चुअली जो है ना, वो हम घर में ही हमारे जितने भी कज़न्स वगैरह ना, मेरे हस्बैंड के जितने भी कज़न्स हैं, उनके बच्चे हैं, सबकी इफ़्तार दावत ना हमने की हुई थी। और यहाँ पे जो है ना, वो मैं और मेरी देवरानी हम दोनों लगे हुए थे काम में। और वो चावल बना रही थी, मेरे हस्बैंड ने कोरमा बनाया था, बाकी मैं सारे जो है ना ऊपर के काम मैं सारे कर रही थी। हम दोनों किचन में बिजी थे। जामे शीरी वगैरह यहाँ पे रेडी हो चुका था। और ये माशाल्लाह से 5 किलो चिकन का मेरे हस्बैंड ने कोरमा बनाया था। कोरमा नहीं बनाया था, बेसिकली वाइट कढ़ाई बनाई थी, ये भी बन रही है। तो अभी जो है ना, वो सारे आ चुके थे, ज़िक्र की महफ़िल स्टार्ट हो गई थी। और हम लोग अपना काम कर रहे थे, वो लोग ज़िक्र वगैरह कर रहे थे। बस इफ़्तारी की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी। और इफ़्तारी में जो है ना, थोड़ा सा ही टाइम बाकी था, तो बर्तन वगैरह निकाल रहे थे। एक्चुअली जो है ना, वो मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ यानी कि मेरे सास और ससुर की जो है ना, वो बरसी थी। उनकी अप्रैल में बरसी होती है। और ये सारा फ्रोज़न फूड था जो हमने फ्राई करना है। तो अप्रैल में उनकी बरसी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलें, हम लोग जो है ना, वो इफ़्तारी भी साथ में ही करवा देते हैं। तो अपने सब कज़न्स को हमने इनवाइट कर लिया था। एक्चुअली जो है ना, मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, वो बाहर होते हैं यूके ना। तो वहाँ पे मतलब कि उनके दोस्त वगैरह भी साथ आए हुए थे। तो इन्होंने जो है ना, वो उनको भी सबको इनवाइट किया, जो हमारे यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स थे, आउट ऑफ सिटी थे, सबको, यानी कि जेंट्स की जो है ना, ये सारी इफ्तारी थी। तो हम जो है ना, वो लगे हुए थे। हमने कहा कि चलें, जो मेरे दोनों देवर थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, बच्चे थे, हम सब लोग ना लगे हुए थे इफ्तारी की तैयारियां करने। तो ये माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है ना, ये हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी थी। तो इसमें जो है ना, वो क्रीम डाल रहे थे। और अल्लाह पाक बस कबूल फरमाए। हमने नीयत की थी, हमने पहले ही नीयत कर दी थी एक्चुअली रमज़ान से पहले ही, कि हमने जो है ना, क्योंकि बरसी अम्मी पापा की जो बरसी थी ना, वो आ रही थी रमज़ान में। तो हमने रमज़ान से पहले ही दोनों मियाँ बीवी ने नीयत की थी कि इंशाल्लाह रमज़ान में जो है ना, हमने उनकी बरसी करवानी है। और जो है ना, इस तरह से हमने उनके साले सवाब के लिए ना, तो ये सारा कुछ करवाना है। और इंशाल्लाह जो है ना, वो सबकी इफ़्तारी वगैरह करवाएंगे। तो माशाल्लाह से हमने सबकी इफ़्तारी वगैरह करवाई थी। और माशाल्लाह से पूरा एक हमारा रूम भरा हुआ था, पूरा ये टीवी लाउंज भरा हुआ था। तो काफ़ी स्पेस है वैसे मेरे घर में, लेकिन जो है ना, वो जगह माशाल्लाह से सब लोग आ गए थे, तो जगह थोड़ी ना कम लगने लग गई थी। तो यहाँ पे मैं ना अपनी हेल्पर से कह रही थी कि आप जो है ना, ये जामे शीरी ना डाल के तो रखना स्टार्ट करें। ये ठंडा हो गया था, क्योंकि किचन में थोड़ी सी जगह थी। तो मैंने कहा कि चलें, आप ना इसको ना क्लियर कर लें। तो ये वो रखना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। हमने जिनके साले सवाब के लिए ये सारा कुछ किया था, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत अता करें, उनके दर्जात बुलंद करें, उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाएं। आमीन सुमा आमीन। तो बस जो है, आपको पता है कि बड़ों से घर की रौनकें होती हैं। तो हमारा जो अपना घर है, वो तो आपको पता है, मैंने वो भी आप लोगों के साथ अक्सर 3-4 व्लॉग्स में शेयर किया हुआ है, जो हमारा अपना घर है। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा जगह का भी इशू था। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे ना हम करते हैं, तो अपने इस वाले घर में ना। तो बस अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं। नियत होनी चाहिए इंसान की, तो बाकी तो सारा कुछ ही वो हो जाता होता है। तो यहाँ पे फ्रूट चाट भी आ गई थी, आपने जैसा कि देखा है। तो ये वाली जो फ्रूट चाट जो थी ना, इफ्तारी में एक्चुअली फ्रूट चाट थी, और ये विंग्स थे, फ्राइज़ थे, और छोटी वाली जो बाइट साइड चिकन समोसियाँ होती हैं, चिकन समोसा, वो था। ये हमने सारा कुछ ना बाहर से ही मंगवाया था और फ्राई घर में किया था। तो ये कोरमा भी यहाँ पे हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था। और आप ये सारा कुछ ना, हमने फ्रूट चाट थी, ये बनी बनाई बाहर से ही आई थी।
और ये जो है ना अभी इसको सारी ना इसकी सर्विंग कर रहे थे हम लोग ना, तो ये निकाल के ताकि रखें और सबको ना सर्व करें, क्योंकि अंदर भी काफ़ी सर्विंग करनी थी, बाहर भी सर्विंग करनी थी, तो उसके लिए ना फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो चीज़ें रखनी थी, यानी कि 4-5 बाउल्स अंदर रखने थे, 4-5 बाहर रखने, तो उसी हिसाब से फिर हम जो है ना वो सारी एडजस्टमेंट कर रहे थे। और यहाँ पे कढ़ाई जो है ना वो में ऑयल गरम करके फिर फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अभी बिल्कुल 6 बजे का टाइम हो गया था, तो 6 बजे जो है ना वो हमने फ्राई करना स्टार्ट किए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से ही सब कुछ हो गया था और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था, सबने बड़ी तारीफ़ की थी। तो ये देखें यहाँ सारा फ्रोज़न फूड रखा हुआ है, यहाँ पे ये सारी दही भल्ले, पकौड़ियाँ, चना चाट, फ्रूट चाट, ये मतलब कि पापड़ियाँ वगैरह, ये सारा ना अभी निकाल रहे थे, सर्विंग इनकी होनी थी। तो ये पुलाव बनाया था मेरी देवरानी ने, पहले भी मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया, इसने बहुत अच्छा पुलाव बनाया था, पहले भी इसने बहुत मज़े का बनाया था। और माशाल्लाह से ये तकरीबन 10 किलो की पूरी एक देगी हो गई थी एक किस्म की। तो यहाँ पे ये थोड़े से हमने पहले ये फ्राई किए 2 पैकेट ना विंग्स के, उसके बाद चिकन समोसा जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था कि चलें जल्दी जल्दी से जो है ना वो फ्राई हों और ना फिर सर्विंग करनी स्टार्ट करें, क्योंकि इफ्तारी में बिल्कुल ही 10-15 मिनट रह गए थे। तो ये ना सारा कुछ स्पेशली मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से, कौरमा भी अपने हाथों से बनाया था और ये फ्राई भी उन्होंने ही सारा कुछ किया था। मैं आपको बस चम्मच ही चलाती नज़र आऊँगी, लेकिन उन्होंने ही सारा कुछ ना किया था। वो कह रहे थे कि मैं खुद ही सारा कुछ करता हूँ ना फ्राई वगैरह, क्योंकि इनके कज़न्स वगैरह सारे आए हुए थे बाहर से। तो मेरे ख्याल से कोई 2-4 लोग ही इन्होंने अपने जो क्लोज़ फ्रेंड थे या कोई क्लोज़ इनका था मिलने जुलने वाला वही इनवाइट किया था। बाकी तो सारे जो है ना वो इनके अपने, हमारे अपने ही कज़न्स ही थे मेरे, मतलब कि सारे जो है ना वो इन लॉज़ वाले ही थे। तो ये ना बड़ी स्पेशल किस्म की ना मीठी चटनी होती है जो ये फ्रूट चाट के साथ आती है। तो मैंने फिर ना आंटी से कहा था, मैंने कहा कि आप ना ये चटनी पहले तो नहीं निकाली थी, पहले तो हमारा था कि मतलब कि ऊपर ही इसके डाल देते, लेकिन आपको पता है कि अक्सर शुगर का तो बहुत मसला होता है, तो फिर हमने जो है ना वो अलहदा सेपरेट जो है ना वो निकाल के रख दी थी। तो बस अभी 5 मिनट रह गए थे, तो घर के ही सारे बर्तन यूज़ हुए थे, बाहर से कोई बर्तन नहीं मंगवाया था। बाहर से बस डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लास आए थे जिसके अंदर जो है ना वो इफ्तारी सर्व की थी। खाना जो है ना वो हमने अपने घर वाले ही बर्तनों में सर्व किया था। तो यहाँ पे जो है ना ये सारी तैयारी स्टार्ट हो गई है और बस सर्विंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बिल्कुल ही 5-6 मिनट जो है ना वो रह गए थे इफ्तारी के अंदर। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से ज़िक्र हो रहा था बहुत अच्छा। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा। छोटा सा ही क्लिप शेयर किया क्योंकि वो जेंट्स वाली साइड थी और मैंने अपने देवर को मोबाइल दिया था, मैंने कहा कि तुम ना ज़रा करो इसको ना क्लिप बना दो, और ये पतीला नीचे उतारना था और ये मेरे से हिला भी नहीं फिर मैंने अपने देवर को बुलाया, मैंने कहा कि तुम आओ और इस पतीले को उतार के ना नीचे रखो ताकि मैं दूसरी कढ़ाई रखूं और उसमें जो है ना वो फ्राइज़ वगैरह फ्राई करना स्टार्ट करें। तो फ्राइज़ वैसे ये चीज़ें साथ साथ ही फ्राई हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें दूसरी कढ़ाई भी रख लेते हैं तो ज़रा ना आसानी हो जाएगी और चीज़ें भी जल्दी फ्राई हो जाएंगी। तो जी सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से हो गया था और सबको बहुत पसंद आया था और सब ने बड़ी तारीफ़ की थी। आप लोग समझेंगे मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं मेरी देवरानी ने कितने अच्छे चावल बनाए हैं। एक एक ऐसे चावल का दाना बिल्कुल अलग अलग था और इसको मैंने कहा बस अब तुम्हारा नाम लिखा गया, अब कोई भी पार्टी होगी ना हमने बाहर से नहीं खाना बनवाया करना, चावल तो बस पुलाव तुमने बनाया करना, पुलाव तो तुम्हारे नाम लिखा गया। तो इसका चिकन सारा नीचे बैठा हुआ था, फिर मेरे देवर ने ना ये सारे ही मिक्स की। माशाल्लाह से ये पतीला तो शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा पतीला है और इसके अंदर माशाल्लाह से 5 किलो चिकन था, 5 किलो चावल थे, पूरी एक किस्म की 10 किलो की ना देगी बन गई थी। तो इफ्तारी के बाद इन लोगों ने सब ने नमाज़ पढ़ी, मेरे हस्बैंड के कज़न्स वगैरह थे, पीर भाई वगैरह थे। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना इन्होंने खाना हमने ना तकरीबन नमाज़ पढ़ने के आधे घंटे बाद सर्व किया था। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें वगैरह रख रहे थे और अभी सब दुआ मांग रहे थे। तो उसके बाद जो है ना इन्होंने अंदर सर्विंग करनी थी, इफ्तारी बिल्कुल होने लगी थी।
हाँ जी, तो ये लोग खाना खाने के बाद सब लोग क्रिकेट खेलने आ गए थे, सब कज़न्स आपस में मिल के। खाने का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग बिज़ी थे ना। ये भी मैंने जो छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, ये भी मैंने अपनी बेटी को कैमरा पकड़ाया था। मैंने कहा आप ना छोटे छोटे से क्लिप्स बना लो ताकि व्लॉग जो है ना एक हमारा बन जाए। तो बस बहुत ज़्यादा बिज़ी थे क्योंकि काम करने वाली हम 2 ही औरतें थी और बाकी तो सारे मेरे देवर ही थे, तो उन्होंने भी साथ ही करवाया था। लेकिन आपको पता है कि जो मतलब कि सर्विंग वगैरह की चीज़ें होती हैं वो फिर हमने ही करना होता है। तो अल्लाह पाक बस नियतों को देखने वाला, अल्लाह पाक कबूल करने वाला। अल्लाह पाक हमारी नीयत को भी कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं